अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा अगला टॉपिक है पाकिस्तान यूएसए रिलेशंस। पाकिस्तान जो कि साउथ एशिया में वाक़या है, वो उसके ताल्लुकात कैसे हैं दुनिया के वर्ल्ड लीडर से, जो कि उसकी सदर्न साइड पे है, बहुत दूर लोकेटेड है, जो कि दुनिया की बिगेस्ट पावर है, बिगेस्ट इकोनॉमी है। 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी, पाकिस्तान की 340 बिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी बहुत बड़ी है उसके लिए। दुनिया की सबसे सुपर पावर है ये, दुनिया का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रशिया के बाद रखने वाला मुल्क है। तो देखते हैं, हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद अगली बात करेंगे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को यूएसए ने वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज यूएसए थी जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। फिर पाकिस्तान के पास जो है ना, वो दो ऑप्शंस थी कि दो सुपर पावर्स में से किसी एक की तरफ से को जो है ना वो किसी एक तरफ झुक जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडर्स थे, पाकिस्तान को जो बनाने वाले लोग थे, उनमें से जितनी भी बड़ी कबीना थी वो सब की सब वेस्ट से इन्फ्लुएंस थी। और अमेरिका, जो कि उससे पहले बरतानिया दुनिया का लीडर था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो कि तबाह बर्बाद हो चुका था, बहुत नुकसान हुआ था। सो अमेरिका उस वेस्टर्न ब्लॉक में शामिल था और दुनिया में का बड़ा लीडर बन रहा था, और अमेरिका ने ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म की थी। वो ये कि पाकिस्तान का टिल्ट मोस्टली स्टार्ट में तो जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश था, ईस्ट पाकिस्तान ज़्यादातर न्यूट्रल रहना चाहता था और वो सोशलिस्ट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी के लोग थे। और जो वेस्ट पाकिस्तान था, वो उसकी सारी की सारी जो कि लीडरशिप भी यहाँ पे थी, तो वो सब लोग वेस्टर्न इंस्पायर्ड थे। तो ये भी एक्सपर्ट था, जो कि बाद में 1971 में वेस्टर्न पाकिस्तान हमसे अलग, ईस्टर्न पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। खैर, लियाकत जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे लोग आपस में इनकी निगोशिएशन तो होती रही इंटरनेशनल अरीना के अंदर, लेकिन 1950s में जब इनविटेशन मिला दोनों ममालिक का, यूएसएसआर और यूएसए की तरफ से, तो जो उस टाइम के लियाकत अली खान थे, उन्होंने अमेरिका का जो इनविटेशन एक्सेप्ट किया और पहला ही विजिट 23 दिन का मारा वहां पे। उसके बाद 1950 से लेके 1953 तक, 1953 तक हाई लेवल ऑफिशियल्स के वहाँ पे विजिट होते रहे, आते जाते रहे। जो हमारे मिलिट्री कमांडर्स थे अयूब, वो भी वहाँ पे गए, जो कि बाद में और वो बहुत ज़्यादा मुतासर भी हुए वहाँ से। ये वही अयूब हैं जो बाद में मार्शल लॉ लगाते हैं। उसके बाद हमारे फॉरेन, फाइनेंस और डिफेंस सेक्रेटरी और जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनका आना जाना वगैरह शुरू हो गया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। 1953 के अंदर सबसे पहली वीट गंदम की मदद आई पाकिस्तान को। 1954 के अंदर पाकिस्तान सीटो और सेंटो में चला गया, अमेरिका के साथ सीटो के अंदर चला गया, जो कि एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी अमेरिका की, जिससे क्या हुआ, अमेरिकन मिलिट्री कैंप्स वगैरह बनने शुरू हो गए, ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह बनने शुरू हो गए पिंडी के अंदर। फिर 1955 के अंदर पाकिस्तान सेंटो में चला गया, जो कि तुर्की, ईरान और अमेरिका ये सब एक ही पेज पे थे, एक ही एक ब्लॉक के थे। तो इन सब ने मिलकर एक और डिफेंस ट्रीटी की अगेंस्ट द कम्युनिस्ट एजेंडा। इसी दौरान ऑफिशियल्स जो पाकिस्तानी स्टेट के थे वो विजिट्स करते रहते थे। ऑलमोस्ट हर एक जो है ना डिप्लोमेट अमेरिका से इंस्पायर हुआ, अमेरिकन फैसिलिटेशन से। जब ये लोग वहाँ जाते थे तो उनको हर तरीके से फैसिलिटेट करते थे, बहुत ज़्यादा खुश रखते थे, क्योंकि उनके यहाँ पे इंटरेस्ट थे इस रीजन के अंदर। 1956 के अंदर अमेरिका को इजाज़त मिल गई पिशावर एयर स्टेशन को यूटिलाइज करने की और वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाने की। मैं इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो वहाँ पे गए उन दिनों, वो ही वॉज इन द गवर्नमेंट ऑन दोज डेज, वो सदर नहीं थे, उनको भी वहां पे जाने की इजाजत ना मिली। इतना स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड्स हो गए वहां पे पेशावर में जब इन लोगों ने अपना एयर स्टेशन बनाया। 1958 के अंदर मार्शल लॉ लगा, अयूब आए। अयूब वही थे जो कि प्रो अमेरिकन थे और क्लोजेस्ट रिलेशनशिप हो गए इस दौरान के अंदर अंदर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ। 1960 के अंदर अयूब ने अमेरिका को परमिशन दे दी कि वो पाकिस्तान की स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी 1960 के अंदर ही फिर स्पाई मिशन हुआ। U2 का इंसिडेंट जो हुआ, पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से एक अमेरिकन तैयारा उड़ता है, स्पाई तैयारा उड़ता है और उसको रशिया मार गिराता है, तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आता है। तो ये जो है ना वो पाकिस्तान की बदनामी हुई इंटरनेशनल अरीना में, पाकिस्तान जासूसी करवा रहा है। 1961 के अंदर अयूब ने ऑफिशियल विजिट किया
अमेरिका का, और उनको रॉयल प्रोटोकॉल दिया गया, उनकी परेड हुई, उनको बहुत ज़्यादा मिलिट्री एड मिली। 1962 के अंदर कूल डाउन हुए रिलेशनशिप्स, क्योंकि यूएस सपोर्ट कर रहा था, यूएस ने सपोर्ट किया था इंडियन वॉर, इंडिया को इन चाइना और इंडिया की जंग में इंडिया को सपोर्ट किया था। सो पाकिस्तान की ये रिजर्वेशन थी कि जो सपोर्ट आप इंडिया को कर रहे हैं, ये जो वेपन्स दे रहे हैं इंडिया को, बाद में यही वेपन्स पाकिस्तान पे इस्तेमाल होंगे, तो वैसा हुआ भी था। तो हुआ ये कि इससे थोड़ी सी हॉल्ट आ गया रिलेशनशिप में, लेकिन 1963 के अंदर फिर बहुत ज्यादा एड मिली पाकिस्तान को, और इसका नतीजा 1964 में निकला कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो 9.38% ग्रो कर गया। सडनली हमारा जीडीपी आसमान पे चढ़ गया, और फिर 1965 में हमारा जीडीपी फिर जीरो पे आ गया। खैर उसमें जंग भी थी, इसलिए भी 1965 में उसी एड जब हमें मिल रही थी, तो 1964 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, जिसके नतीजे में 1965 में जंग हो गई इंडिया के साथ। तो उस जंग में पाकिस्तान अमेरिका का अलाई था सीटो सेंटो में, और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए थे, वो हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे थे, वो हमारे मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अमेरिका हेल्प को ना आया तो क्या हुआ, रिलेशनशिप फिर ठंडे पड़ गए। मतलब जब जब अमेरिका को हमारी जरूरत थी हम थे, लेकिन जब जब हमें अमेरिका की जरूरत थी अमेरिका कभी भी नहीं था। तो पाकिस्तान को डिसअपॉइंटमेंट हुई, रिलेशनशिप हल्के पड़ गए। फिर 1970s आता है, पाकिस्तान क्या करता है कि चाइना और अमेरिका के आपस में रिलेशनशिप बनाने में रिचर्ड निक्सन की हेल्प की जाती है। पाकिस्तान मेडिटेशन करवाता है और इनकी मदद कराता है। सो ये क्लोजर रिलेशनशिप मजीद क्लोजर बेहतर हो जाते हैं। फिर 1971 की जंग होती है, और ये बातें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं कि अमेरिका ने अपना जो 7th फ्लीट भेजा था वहां यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर, वो और पाकिस्तान की मदद वो अपनी टास्क फोर्स भेज के इसलिए की थी। टास्क फोर्स लड़ी नहीं थी, वो सिर्फ वहां पे आके खड़ी हो गई थी इंडियन ओशन के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है ना वो अपर हैंड लेके जा रहा था यहाँ पे, और इंडिया चाइना के साथ उसका स्पैड था, लेकिन इंडिया सोशलिस्ट मॉडल की तरफ इंक्लाइन हो रहा था। सो अमेरिका को ये रिजर्वेशन थी कि कहीं इंडिया एक वर्ल्ड एक सोशल जो है ना रशियन सोशलिस्ट एजेंडे के नीचे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में चला जाए, और ये दो एक बड़ा ब्लॉक ना बन जाए इंडिया और रशिया का। 1971 के अंदर इलेक्शन हो गई, एक बहुत मेजर जो है ना वो डेवलपमेंट हुई। जुल्फकार अली भुट्टो एक क्रिस्मेटिक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बंदा आ गया, और ये लफ्ज अमेरिका को चुभता था, सोशलिस्ट। उसके आइडियाज कम्युनिस्ट थे। उसने आते ही सबसे पहले इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया, और नॉन अलाइंड ब्लॉक का इनिशिएट करना शुरू कर दिया, और जो है ना वो इस्लामी ब्लॉक बनाने की ओआईसी के 1947 में बहुत ज़्यादा इस्लामी ब्लॉक की जो है ना बात करने शुरू कर दी, और नॉन अलाइन की तरफ जाना शुरू हो गया, पिछड़ना शुरू हो गया। तो जो है ना वो थोड़ा टिल्ट होता नजर आया सोवियत ब्लॉक की तरफ। भुट्टो के निक्सन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे जब तक रिचर्ड निक्सन रहा, चूंकि हमारी रिचर्ड निक्सन को हमने मिलाया था चाइना के साथ, कुछ ताल्लुकात अच्छे थे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे थे। लेकिन बाद में आ जाता है, उसके बाद आता है अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। वो क्या करता है कि भुट्टो की जो है ना वो पॉलिसीज की वजह से, भुट्टो के मामलात की वजह से एम्बार्गो लगा देता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, और भुट्टो की आर्गुमेंटेशन होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस ऑफिशियल्स के साथ रिगार्डिंग इंडिया एंड रिगार्डिंग टेररिज्म इन इंडिया। तो अब पाकिस्तान के ऊपर एम्बार्गो लग जाता है। 1974 के अंदर इंडियन एक्सप्लोजन्स होते हैं, तो भुट्टो अमेरिका को कहता है कि भाई देखें, आप नॉन प्रोलिफरेशन को वायलेट किया इंडिया ने, आप इन पे एम्बार्गो लगाएं, आप इन पे सैंक्शंस लगाएं। लेकिन अमेरिका नहीं लगाता। अमेरिका की अपनी रिजर्वेशन होती है, वो पाकिस्तान को ओबे करने का जो है ना वो पैरोकार थोड़ी है, वो पाकिस्तान को ओबे करने का नौकर थोड़ी है। तो भुट्टो ने खुद न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, और हम देखते हैं 1974 के अंदर ही ओआईसी का इजलास भी लाहौर में होता है, और नॉन अलाइनमेंट की तरफ जाता है। अमेरिका पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को कहता है कि पाकिस्तान को अब इस सच के साथ जीना ही पड़ेगा जो कि इंडिया कर चुका है, अब इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान को इसी सिचुएशन के साथ जीना पड़ेगा। 1975 को भुट्टो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को एग्जैजरेट कर दे, मतलब उसको एक्सेलरेट कर देता है। बहुत बुरा तनाव पैदा होता है यूएसए और पाकिस्तान के दरमियान। 1976 के अंदर इंटेंसिफिकेशन हो जाती है रिसर्च और न्यूक्लियर प्लांट में। तो किसिंजर भुट्टो को ये कहता है, वी
विल मेक हॉरेबल एग्जाम्पल ऑफ यू, हम तुम्हें ऐसी खौफनाक मिसाल बनाएंगे, तुम याद रखोगे, जो कि बाद में उन्होंने बनाया भी कि भुट्टो को अपने ही लोगों के हाथों फांसी करा दी। 1974 में ओएससी ब्लॉक वगैरह जो बन रहा था, उसी वजह से ये सब, ये जो है ना किसिंजर, हेनरी किसिंजर जो फॉरेन सेक्रेटरी था, उसने ये भुट्टो को कहा था और फाइनली हुआ भी उसके साथ। 1978 के अंदर जिया आ गए, जिया ने आते ही मार्शल लॉ लगा दिया और भुट्टो को फांसी हो गई। 1979 के अंदर स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने ना यूएस एम्बेसी को इस्लामाबाद के अंदर आग लगा दी और 2 अमेरिकन लोग फौत हो गए, रिलेशनशिप बुरे इफेक्ट हुए से। 1979 के अंदर दूसरी सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई कि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। CIA, ISI ये दोनों इनको मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन साइक्लोन, और हाईएस्ट यहाँ पे रिलेशनशिप हमारी बन गई। हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इमदाद की मद में आए, तो दोनों कंट्रीज ने आपस में मिलकर काम करना शुरू कर दिया ताकि सोवियत इन्फ्लुएंस को इस एरिया में, अफगानिस्तान में ख़त्म करके वापस भेजा जा सके। बहुत ज़्यादा ताबन प्यार मोहब्बत बढ़ गई। ऐसा प्यार मोहब्बत बढ़ा कि 28 F-16 1988 में पाकिस्तान ने ख़रीदे। फिर 1983 के अंदर, 79 के बाद फिर 1983 के अंदर 40 F-16 आए, सॉरी 1980 के अंदर थे ये। फिर 1983 के अंदर 40 F-16 और आए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमेरिका ने पाकिस्तान को दी और नेवल शिप्स वगैरह दी और इंटेलिजेंस इक्विपमेंट दिया पाकिस्तान को। ऐसा प्यार मोहब्बत बन गया। फिर ये हुआ कि अमेरिका के इंटरेस्ट पाकिस्तान में ख़त्म हो गए। मतलब अब 1999 का दौर आ चुका है, 1989 का, और यहाँ से रशिया जा चुका है वापस। अब इसमें जो रिलेशनशिप है वो रफ हो जाते हैं और अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर और टेररिस्ट जो पाकिस्तान कहता है कि तुमने टेररिज्म कराते हो कश्मीर के अंदर। फिर 1988 से 89 तक रिलेशनशिप इंटेंस रहते हैं, सिविलियन गवर्नमेंट रहती है पाकिस्तान के अंदर। डेमोक्रेसी जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से चलती है। आपको पता ही है कि 1998 से लेके 1988 से लेके 90 तक बेनजीर रही, 90 से लेके 92 तक नवाज शरीफ रहा, 92 से लेके 94 तक फिर बेनजीर रही, 94 से लेके आगे ऑनवर्ड 96-98 तक फिर जो है ना वो नवाज शरीफ रहा। इस तरह गवर्नमेंट टूटती बिखरती रही और रफ जो सिचुएशन रही। इसी दौरान पाकिस्तान को और जो है ना वो काफी ज्यादा प्रेशर यूएस ने किया। फिर 1992 के अंदर यूएस कहता है कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है इंडिया के अंदर। थ्रू 90s में अमेरिका पाकिस्तान को कहता है कि तुम जो है ना वो स्पॉन्सर करते हो टेररिज्म को। वो पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट डिक्लेयर कहता है कि जो कि टेररिज्म को प्रमोट कर रही है, ना सिर्फ रीजन के अंदर बल्कि अक्रॉस द ग्लोब। 1998 के अंदर अफ्रीका के अंदर यूएस एम्बेसी में बम मारे गए, यूएस एम्बेसी को उड़ा दिया गया। अमेरिका ने उसके बदले में रिटेलिएशन में अल-कायदा के कैंप पर अफगानिस्तान में बम मारे, तो इसके अंदर 5 ISI के एजेंट शहीद हुए। सो दिस वाज एविडेंस फॉर अमेरिका कि पाकिस्तान जो है ना टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। और ये वही दौर था जब इंडिया के जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंदर अपराइजिंग्स हो रही थी। सो अमेरिका बार बार यही कह रहा था कि ये सारा मामला, आपको पता ही है कि 1999 में यहाँ से चला गया, अफगानिस्तान से रूस चला गया। तो जो ये जो मुजाहिदीन थे यहाँ पे इस बॉर्डर पे हमारे पे, ये सारे मुजाहिदीन पाकिस्तान ने यहाँ कश्मीर के अंदर भेजने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा अपराइजिंग्स हुई। सो अमेरिका ने कहा भाई आप लोगों को टेररिज्म बंद करना चाहिए। फिर प्रेसलर अमेंडमेंट पास हुई। दिस वाज वन ऑफ द लोवेस्ट रिलेशनशिप का ये भी एक है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को जो एड आती थी, मिलिट्री एड आती थी, वैसे एड आती थी, उसको बंद कर दिया गया। एम्बार्गो लग गया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। 1995 के अंदर बेनजीर ने विजिट किया जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और एक ब्राउन अमेंडमेंट पास की, जिसके नतीजे में किसी हद तक जो एम्बार्गो लगा हुआ था वो हट गया। लेकिन फिर भी जो आर्म्स एम्बार्गो वो पाकिस्तान पे रहा, बाकी चीजें मिलती रही। 1998 के अंदर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए, तो क्या हुआ कि अमेरिका शदीद खिलाफ हो गया। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना चाहा और उन दिनों पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की बातें भी होती रही। 1999 के अंदर कू हुआ, और कू हमेशा जब भी होता है, मिलिट्री कू जब भी होता है,
तो अमेरिका की के हक में ही बात होती है। परवेज मुशर्रफ आए, परवेज मुशर्रफ वाज प्रो अमेरिका, तो उन्होंने अलाइनमेंट की बात की। फिर 2001 के अंदर सबसे अहम डेवलपमेंट होती है, वो होता है 9/11। अमेरिका के अंदर हमला होता है, वहां पे जहाज मारे जाते हैं, तो वॉर एंड टेरर शुरू हो जाती है। वॉर एंड टेरर में पाकिस्तान मेजर नॉन नेटो अलाई बन जाता है अमेरिका का। तो उससे क्या होता है कि 2002 से लेकर 2013 तक 26 बिलियन यूएस डॉलर्स पाकिस्तान को मदद मिलती है। पाकिस्तान को हर किस्म की मदद मिलती है। 2004 के अंदर पाकिस्तान को नॉन नेटो जो है ना अलाई डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसीलिए बहुत ज्यादा कॉपरेशन होता है। 2008 के अंदर गोरा प्राई एयर स्ट्राइक्स होती हैं, जिसमें से 10 पैरामिलिट्री सोल्जर्स पाकिस्तान के शहीद हो जाते हैं। सो यहाँ पे फिर रिलेशनशिप इंटेंस हो जाती है। 2011 के अंदर नवंबर 26 को 28 पाकिस्तानी सोल्जर्स सलाला इंसिडेंट में मारे जाते हैं, एक एयर स्ट्राइक्स में मारे जाते हैं, जिसको बाद में जिस वजह से काफी शिद्दत अख्तियार कर जाता है। 2011 कहते हैं वर्स्ट ईयर है पाकिस्तान और यूएस रिलेशनशिप में। 2011 के ही अंदर डेविड एलन डेविस जो है ना, वो पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर 2 शहरियों को शहीद करके चला जाता है। फिर 2011 के अंदर ही एक ऑपरेशन होता है नेपच्यून स्पेयर, और उसमें उसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है। 2013 की बात करें तो सेंटिमेंट्स फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं और स्क्रिमिशेस हो रही हैं, बॉर्डर स्क्रिमिशेस हो रही हैं। जो है ना वो ना सिर्फ अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एडजस्टेंट एरियाज जो हैं वो पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान यूएसए की नहीं, यूएसए को मिलिटेंट्स तंग कर रहे हैं वहां पे अफगानिस्तान में, और वो वापस आके पाकिस्तान में छुप जाते हैं। तो और दूसरी तरफ यहाँ पे 2014 के अंदर दूसरे हमारा जो बॉर्डर है इंडिया के साथ, उसके साथ वहां पे भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन 2014-15 का जो टर्न्योर है, इसको रिप्रोचमेंट का टर्न्योर भी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़रबे अज़ब एक जो है ना ऑपरेशन करता है, जिससे हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा नेटवर्क वगैरह के जो लोग पाकिस्तान में अफगानिस्तान में हमला करके आके छुपते हैं, तो वो वहाँ पे पाकिस्तान में छुपने की उनकी अहलियत ख़त्म हो जाती है। फिर वो बड़ी तेज़ी के साथ उधर मरते हैं, उधर शहीद होते हैं, पता नहीं क्या कहना चाहिए। ये जो 14-15 में इसीलिए ताल्लुकात बेहतर हुए, ज़रबे अज़ब और इस तरह के ऑपरेशन की वजह से फोर्सेस ने काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स को, अलकायदा और तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के मेंबर्स को शहीद किया। 2015 के अंदर पाकिस्तान के ताल्लुकात सही होते हैं, इसीलिए पाकिस्तान नए F-16 और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता है। 2017 के अंदर ग्रेजुअली ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 2017 के अंदर ट्रंप भाई आते हैं। ट्रंप क्या करता है, वो न्यू स्ट्रेटजी ऑफ अफगान वॉर की बात करता है और पाकिस्तान को अक्यूज करता है फॉर प्रोवाइडिंग सेफ हेवन्स ऑफ द टेररिस्ट। 2018 के अंदर ट्रंप पाकिस्तान के बारे में ये स्टेटमेंट देता है कि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, दे गिव अस नथिंग, मगर झूठ और धोखे, दे गिव अस नथिंग बट डिसीट एंड लाइज। पाकिस्तान को जो है ना वो ग्रे लिस्टेड कर दिया जाता है जो FATF में। 2019 के अंदर इमरान खान आता है। इमरान खान आता तो बहुत अच्छे तरीके से, और वो 2020 में विजिट भी 19 में विजिट भी करता है अमेरिका का, और ट्रंप के साथ बैठता भी है, गपशप भी करता है। लेकिन जो है ना वो इमरान खान और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत ज्यादा अच्छे मामला नहीं रहते। इमरान खान मूव होता है रशिया की तरफ। रशिया की तरफ जो है ना वो इससे पहले 2013-14 में रशिया के साथ हमारे एग्रीमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। इमरान खान ज्यादा टिल्ट होता है उस तरफ भी, दोनों को, अमेरिका और रशिया को वेटेज देने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि थोड़ी हवा टाइट हो जाती है, यूएस और पाकिस्तान के दरमियान थोड़ी गर्मी, माहौल थोड़ा ज्यादा साजगार नहीं रहता। फिर जी यूएस विथड्रॉ जब हुआ, जब यूएस ने 2001 में अफगानिस्तान से बाहर गया, तो इमरान खान न्याजी साहब ने यह बयान दिया कि अफगानियों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। सो ये एक ऑफिशियल इतने बड़े स्टेटमेंट का जो है ना इतना क्लियर स्टांस नहीं होना चाहिए था। फिर अमेरिका की एक समिट ऑफ डेमोक्रेसी के इनविटेशन को पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, और पाकिस्तान न्यूट्रल रहा यूक्रेन स्टांस के अंदर भी। फिर 2022 के अंदर रिजीम चेंज का एक प्लान हुआ, जिसको रिजीम चेंज का एक स्लोगन भी कहते हैं। रिजीम चेंज का एक जो है ना वो एक बहस भी छिड़ी। तो रशिया
इमरान खान इसी दौरान क्या करता है, विजिट करता है रशिया को। फिर 2023 के अंदर बाइडन जो है ना, वो ये कहता है कि पाकिस्तान दुनिया का मोस्ट डेंजरस नेशन ऑफ द वर्ल्ड है। करंट सिनारियो में पाकिस्तान को के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर प्यू का एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक जब स्टार्ट था पाकिस्तान का 1960s में, तब 60% के करीब लोग अमेरिका को अच्छा समझते थे, जबकि आज के वक्त में प्यू के उस सर्वे के मुताबिक सिर्फ 20 से 25% लोग अमेरिका को सही समझते हैं, बाकी सब लोग अमेरिका को दुश्मन गर्दानते हैं। इसके अलावा ये है, अमेरिका ने जब भी हमारा साथ दिया अपने मतलब के लिए दिया, अमेरिका ने जब भी हमारा साथ दिया इस्तेमाल करने के लिए, नेशन कंट्रीज ममालिक ऐसे ही करते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।